हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहा था यूनिट सेकंड में एल्कोलाइडल ड्रग, जिसमें से हम लोगों ने विन का कवर कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे राउल्फिया के बारे में। ठीक है, राउल्फिया के बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, राउल्फिया इज ए फ्लावरिंग प्लांट इन द फैमिली एपोसाइनेसी। यानी जो राउल्फिया है क्या, एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट है, यानी इसमें फ्लावर्स होते हैं। इसकी जो फैमिली है इसकी है एपोसाइनियसी। सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, एवरग्रीन ग्लैब्रस erect and grows up to a height of the 60 सेंटीमीटर, रेयरली मोर देन दैट। यहाँ पर ये बताया गया कि एवरग्रीन होते हैं, हरे भरे होते हैं, सदाबहार होते हैं, और ग्लैब्रस होते हैं। ग्लैब्रस का मतलब कि इनके सरफेस पर कोई भी हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल चिकनी सरफेस होती है। इरेक्ट होते हैं यानी कि बिल्कुल सीधे ग्रो करते हैं आपके, और इनकी जो हाइट होती है वो 60 सेंटीमीटर की होती है। रेयरली मोर देन दैट, यानी रेयरली शायद कभी इससे ज़्यादा होती है, नहीं तो मोरली 60 सेंटीमीटर ही होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग इरेगुलरली येलोइश रूट, यानी इसकी जो रूट होती है वो येलोइश कलर की होती है, और जो इसका शेप होता है वो लॉन्ग होता है और इरेगुलरली होती है, यानी इसका कोई शेप नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, राउल्फिया इज एवरग्रीन प्लांट हैज़ बीन इन यूज सिंस 4000 ईयर्स इन द इंडियन बेसिन। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो राउल्फिया है ये हमारी एवरग्रीन प्लांट है, यानी कि सदाबहार प्लांट है, हरा भरा प्लांट है, और जो है इसको इंडियन मेडिसिन में यूज़ किया जा रहा है करीब 4000 साल से पहले। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिखा है, प्लांट स्पीसीज ऑफ द फ्लावरिंग द लीव्स आर 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पेयर शेप। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो प्लांट है हमारा ये जो है ये फ्लावरिंग स्पीसीज का होता है, यानी इसमें फ्लावर्स होते हैं, और इसकी जो लीव्स होती है वो 7 to 10 सेंटीमीटर की लॉन्ग होती है, और जो इसकी लीव्स है वो स्पेयर शेप की होती है। स्पेयर का मतलब एक कोन की जैसा, आप कोन से भी कह सकते हो या शंकु भी कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिखा हुआ है, द फ्लावर आर 1 इंच लॉन्ग, वाइट एंड वॉयलेट, एंड द रूट इज द ब्रांच एंड द ट्यूबरस। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो 1 इंच लॉन्ग होते हैं, वाइट कलर के होते हैं और वॉयलेट होते हैं, और इसका जो रूट होता है वो ब्रांच होता है और ट्यूबरस होता है। ट्यूबरस क्या है हमारा, एक जो है अंदर की ओर एक स्ट्रक्चर होता है, हल्का सा आपका उभरा हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें प्लांट क्या करते हैं, अपना जो है मिनरल्स और वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड एज ए यूजफुल हर्ब इन द आयुर्वेदा, यूनानी एंड द होम्योपैथी ट्रीटमेंट। यानी जो राउल्फिया है उसको हम यूज़ करते हैं ऐसे हर्ब की तरह, आपके आयुर्वेदा में, यूनानी में, होम्योपैथी में ऐसे हर्ब्स या ऐसे जड़ी बूटी की तरह हम क्या करते हैं, राउल्फिया को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है, इसके सिनोनिम्स, यानी कि जो हमारा राउल्फिया है इसके सिनोनिम्स क्या हैं, किस किस नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले इसको हम सर्पगंधा के नाम से भी जानते हैं, छोटा चांद के नाम से भी जानते हैं, चंद्रिका बोलते हैं, या इंडियन स्नेक रूट बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स, यानी राउल्फिया का हमारा बायोलॉजिकल सोर्स क्या है। तो राउल्फिया इज ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड रूट, यानी जो इसकी रूट है, जो जड़ है, वो ड्राइड रूट से जो है राउल्फिया ले जाता है। और राइजोम्स क्या होते हैं हमारे एक तरह के आप ये कहें तो ये है अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो प्लांट के अंदर की ओर ग्रो करते हैं, जिसमें से रूट और राइजोम्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम है, ये साथ साथ जो है ग्रो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अदरक, ठीक है। और इसकी जो आपका बोटेनिकल नेम है वो है आपका राउल्फिया सरपेंटिना। इसकी जो फैमिली है वो है आपकी एपोसाइनियसी। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल सोर्स, यानी कहाँ पर ये जो है पाया जाता है या कहाँ पर इसको कल्टीवेट किया जाता है। सेवरल स्पीसीज ऑफ द राउल्फिया, यानी कि बहुत सारी स्पीसीज होती हैं राउल्फिया की, और सबसे ज़्यादा फाउंड होता है, पाया जाता है आपका कहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट है ये, यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा प्रेजेंट है, जैसे कि एशिया, अमेरिका, अफ्रीका। कमर्शियली अगर बात करें या व्यापार के रूप से बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया में, पाकिस्तान में, थाईलैंड में और अमेरिका में। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, इन इंडिया इट इज़ कल्टीवेटेड इन उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात। यानी इंडिया में सबसे ज़्यादा कल्टीवेट किया जाता है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में और गुजरात में। नेक्स्ट है इसका माइक्रोस्कोपिक या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। कलर कैसा होता है इसका, आउटर सरफेस कैसी होता है, अभी ग्रेनिश येलो कलर की होती है, टू ब्राउनिश कलर की भी होती है। इसका जो अडर होता है वो अडरलेस होता है, जिसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बिटर या कड़वा होता है। इसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल और थोड़ा सा स्लाइटली टेपर शेप के होते हैं, टेपर मतलब हल्का सा तिरछा और पतला शेप का होता है। इसका जो फ्रैक्चर है वो कैसा होता है, बिल्कुल तो छोटा होता है और इरेगुलर शेप का होता है। नेक्स्ट वन हमारा लिखा हुआ है, इन एक्सटर्नल अपीयरेंस पीसेस ऑफ द राइजोम्स एंड रूट रिसेंबल टू ईच अदर। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो एक्सटर्नल अपीयरेंस अगर हम देखते हैं तो जो राइजोम्स होते हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं, जो प्लांट का रूट होता है, उसके पीसेस क्या होते हैं, बिल्कुल से मिलते जुलते हैं। रिसेंबल का मतलब मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। एंड लिखा हुआ, एंड द ओनली रिलायबल मेथड टू डिस्टिंक्शन इज फाइंड आउट द स्मॉल सेंटर पिच ऑफ द राइजोम। इसमें क्या होता है कि ओनली क्या होता है, बहुत ही रिलायबल मेथड होता है आपके राइजोम्स को और रूट को जो है पता करने के लिए। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा राइजोम होता है उसके स्मॉल में, सेंटर में बिल्कुल, तो क्या करते हैं, पीठ का मतलब क्या होता है, मतलब मज्जा,
ठीक है। उसी को हम क्या करते हैं, कट करते हैं, और उसका जो डायमीटर होता है वो उसका 1 to 2 mm का होता है, और उसकी जो सरफेस होती है बिल्कुल से स्मूथ ट्रांसफरली कट सरफेस हमको दिखाई देती है, तो हमको पता लग जाता है कि ये जो है राइजोम्स है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला वीकली बेस टर्शरी इंडोल एल्कोलाइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रिजर्पिन हो गया आपका, डिसरपिडीन हो गया आपका, यूहिम्बीन हो गया। ठीक है। मीडियम बेसिक टर्सरी आपके इंडोल एल्कोलाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अजामालिन। ये जितने भी आपके जो है ये एल्कोलॉइड्स हैं, आपके इंडोल एल्कोलॉइड्स हैं, ये सारे जो है केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं। स्ट्रांगली बेसिक क्वाटरनरी बेसिस जो है आपकी सरपेंटीन, टेट्राहाइड्रोसरपेंटीन। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपी, यानी इसका टीएस का देखना है। तो रूट का जब हम टीएस सेक्शन कट करते हैं तो हमको शो होता है, दिखाई देता है। एक्सटर्नली जब हम देखते हैं तो उसको हमको स्ट्रेटिफाइड कॉक दिखाई देते हैं। क्या होते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉक? 2 से 7 लेयर होती हैं आपकी स्मॉल सेल्स की, जहाँ पर सबसे ऊपर स्ट्रक्चर में ये वाला जो हिस्सा है ये आपका स्ट्रेटिफाइड कॉक्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो फॉलोड बाय द पेलोडर्म। पेलोडर्म के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है आपका स्ट्रेटिफाइड कॉर्क। नेक्स्ट में लिखा हुआ है बोथ बार्क एंड वुड कंटेन द एबंडेंट स्टार्च, यानी इसमें जो बार्क होता है, जो वुड होता है, उसमें एबंडेंट अमाउंट में, बहुत ही प्रचुर मात्रा में क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है जाइलम इज द एक्सटर्नली लिग्निफाइड। जाइलम क्या होते हैं आपके, जाइलम आपके जो है ट्रांसपोर्टेड जो है टिश्यूज होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इंटरनली कैसे होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, यानी कि सेल की वॉल में क्या होता है, जो लिग्निन होता है वो डिपॉजिट हो जाता है और थोड़ा सा रिजिड हो जाता है, उसको बोलते हैं लिग्निफाइड। सर्केलिन काइमा जो है इसमें अपसेंट होता है, यानी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसमें जो है वो अपसेंट होता है। ठीक है। और जो टेट्रा स्टिचियस अरेंजमेंट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एक तरह का आपका इंसेक्ट का एक जीनोम है जो कि हमारे प्लांट के बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। लास्ट है हमारा थेरेप्टिक यूज़। थेरेप्टिक यूज़ का क्या है, जो रॉल्फिया यूज़ किया जाता है आपके हिप्नोटिक और सिडेटिव के लिए। हिप्नोटिक सिडेटिव क्या होते हैं, जो आपके स्लीप को स्टिमुलेट करते हैं, और हिप्नोटिक क्या होते हैं, जो आपको सीएनएस को जो है सप्रेस कर देते हैं, डिप्रेस कर देते हैं। और एंटी हाइपरटेंसिव के लिए यूज़ किया जाता है रॉल्फिया को। नेक्स्ट है आपका इट इज़ गिवन इन द लेबर टू इंक्रीज द यूट्रिन कॉन्ट्रक्शन एंड टू इट्स सर्टेन न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर, यानी कि लेबर में, प्रेगनेंसी में क्या करता है, यूट्रिन जो होती है उसके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट एल्कोलाइडल ड्रग है हमारी बेलाडोना। इसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है द नेम बेलाडोना इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड, यानी इटालियन वर्ड से जो है बेलाडोना वर्ड हमारा ड्राइव हुआ है। 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। बेला का मतलब होता है ब्यूटीफुल, और डोना का मतलब होता है वुमेन, यानी एक ब्यूटीफुल वुमेन। ठीक है। बेलाडोना वाज यूज्ड इन द पास्ट एज ए कॉस्मेटिक, यानी जो बेलाडोना है वो उसको कॉस्मेटिक्स की तरह यूज़ करती थी वुमेन। कब? बहुत ही पास्ट में। बिकॉज इट तक एंटी कोलिनर्जिक एक्शन, यानी ये क्या करता है, जो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो उसको जो सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आईज में जो प्यूपिल का डायलेशन है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है। यानी एक तरह से ये क्या करता है कि हमारे जो प्यूपिल्स होती हैं उनको थोड़ा सा चमक करता है, बढ़ा देता है, डायलेट कर देता है। नेक्स्ट है इसका सिनोनिम्स, किस किस नाम से ये जाना जाता है, तो जो हमारा बेलाडोना है इसको बेलाडोना लीफ भी कहते हैं, या बेलाडोना हब्स के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स, यानी ड्राइड लीव्स जो है प्लांट पार्ट इसमें यूज़ किया जाता है, और अदर एरियल पार्ट जो सॉइल के ऊपर होते हैं उनको एरियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है। और किस इसका जो बोटेनिकल नेम वो है आपका एट्रोपा बेलाडोना लिन। किस फैमिली से आता है, सोलेनेसी फैमिली से आता है। ज्योग्राफिकल सोर्स की बात करें तो कहाँ पर ये पाया जाता है, तो बेलाडोना फाउंड इन द इंग्लैंड, यूरोप और इंडिया में पाया जाता है वेस्टर्न हिमालयाज में, जैसे कि शिमला, कश्मीर और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ द हिमाचल प्रदेश के एडजॉइनिंग एरियाज में, पंजाब, हरियाणा, यूके एक्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर। ठीक है। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल अगर हम बात करें तो इसका जो कलर होता है वो ग्रेइश ब्राउन कलर की इसकी लीव्स होती हैं। अडर की बात करें तो थोड़ा स्लाइट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी इसका यूनिक टेस्ट होता है, और जिसका टेस्ट है वो थोड़ा सा बिटर होता है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर, यानी हिस्टोलॉजिकल जो है कैरेक्टर के बारे में पता करना है। तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो डॉर्सी वेंट्रल होती हैं, और जो कोलन काइमा होता है, कोलन काइमा एक तरह का सपोर्टिव टिश्यू होता है प्लांट में। ठीक है। वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, मिड रिब के बिलो प्रेजेंट होता है। जो प्लांट्स की ये जो बीच वाला हिस्सा होता है उसको मिड रिब बोलते हैं। यूनिसेलुलर कवरिंग ट्राइकोम्स, यानी इसमें क्या होते हैं, ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं, शॉर्ट हेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और ग्रैनुलर ट्राइकोम्स भी जो है यूनिसेलुलर में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीडेट के क्रिस्टल भी जो है आपके इसमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो द टोटल एल्कोलाइडल कंटेंट ऑफ द ड्रग 0.4% to 1%, यानी इसमें टोटल एल्कोलाइडल जो कंटेंट होता है ड्रग में वो 0.4 से 1% तक होता है, और वेरीज इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी और
और ये प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के हिसाब से अलग अलग जो है कंटेंट इसका वेरी कर सकता है। जैसे कि रूट में आपका 0.6% होता है, स्टेम में आपका 0.05% होता है, लीफ में आपका 0.4% होता है, अनराइप एंड राइप बेरीज यानी कच्चे और पक्के बेरीज में जो है 0.19 to 0.21 जो है परसेंट इसमें होता है, और जो सीड होते हैं उसमें 0.33% जो है इसमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका द मेन एल्कोलाइडल आर द वन हाइड्रोक्सामीन एंड इट्स रेसिमिक फ्रॉम द एट्रोपिन। ठीक है, जो मेन एल्कोलाइड है वो आपका ये है, और इसके बाद ये है आपका रेसिमिक जो एट्रोपिन से हमको मिलता है। नेक्स्ट है आपका द ड्रग ऑल्सो कंटेन बेलाडोनिन, यानी कि ड्रग में और क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो बेलाडोनिन होता है। ठीक है, स्कोपोलेटिन होता है, हायोसिन होता है, पाइरिडीन होता है, मिथाइल पायरोलिन होता है, और बाद में क्या होता है इसमें 2 वोलेटाइल बेसिस भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद जो है आपके ये आपके एल्कोलॉइडल कंटेंट ये जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपके जहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं, एट्रोपिन हो गया आपका, हायोसायामीन हो गया, हायोसिन हो गया आपके, और एट्रोपिन हो गया। है हमारा बेलाडोना के यूजेस। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि बेलाडोना इज़ यूज्ड एज ए सिडेटिव, यानी बेलाडोना जो सिडेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्टॉप ब्रोंकियल स्पाज्म, यानी कि ब्रोंकियल में जो ऐठन होती है अस्थमा के टाइम पर उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है, कफ के लिए यूज़ किया जाता है, कोल्ड के लिए किया जाता है, और फीवर के लिए भी इसको ऐसे रेमेडी जो है यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द पार्किंसन डिजीज़, यानी बेलाडोना जो है उसको पार्किंसन डिजीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। पार्किंसन डिजीज़ क्या एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि क्या करता है धीरे धीरे जो है मसल कंट्रोल जो है इसमें लॉस हो जाती हैं। और इसके बाद कोलिक यानी जो पेन होता है उसके लिए भी, मोशन सिकनेस के लिए भी, और पेन किलर के लिए भी जो है बेलाडोना का यूज़ किया जाता है एज ए पेन किलर। नेक्स्ट है आपका बेलाडोना इज़ यूज्ड इन ऑइंटमेंट, बेलाडोना को हम ऑइंटमेंट प्रोडक्ट में भी यूज़ करते हैं। एंड दैट अप्लाई टू द स्किन, और स्किन में अप्लाई करते हैं जॉइंट पेन के लिए जिसको हम गठिया बोलते हैं, लेग पेन के लिए। और ये जो लेग पेन है वो किससे कॉज होता है कि जो बैक बोन होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती है इसके द्वारा जो लेग पेन होता है। तो इसमें क्या होता है पुश किया जाता है आपकी साइएटिक नर्व्स को, जो कि आपके ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़ी डायमीटर की नर्व्स है। ठीक है, और नर्व पेन में भी जो है हम क्या करते हैं बेलाडोना का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेलाडोना इज ऑल्सो यूज इन द प्लास्टर, बेलाडोना का यूज़ हम प्लास्टर्स में करते हैं। मेडिसिन जो हम फिल्ड करते हैं अपने ग्वास के अंदर, यानी जो प्लास्टर्स में हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं उसको हम ग्वास बोलते हैं। स्किन में अप्लाई करने के लिए उसमें मेडिसिन फिल करते हैं, उसमें बेलाडोना का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और ट्रीट किया जाता है आपके साइकोटिक डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट को किया जाता है। बिहेवियर डिसऑर्डर के लिए भी जो है हम यूज़ करते हैं बेलाडोना को, जिसको हम बोलते हैं हाइपरकिनेसिस। नेक्स्ट है आपका एक्सेसिव सेटिंग, जिसके लिए यूज़ किया जाता है। ब्रोंकियल अस्थमा के लिए भी हम बेलाडोना का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारी एल्कोलाइडल ड्रग है हमारी ओपियम। इसका इंट्रोडक्शन है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें ओपियम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू चाइना बाय द टर्किश एंड अरब ट्रेडर्स, यानी ओपियम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पर किया गया था? चाइना में किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो जो टर्किश और अरब ट्रेडर्स से, जो सप्लायर्स से, जो व्यापारी थे, उन्होंने लेट 16 अर्ली सेंचुरी में जो है इनको इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ टेकन ओरली टू रिलीव टेंशन एंड पेन, यानी जो ओपियम होता है उसको ओरली लिया जाता है टेंशन को और पेन को जो है रिलीफ देने के लिए। ये जो ड्रग है उसको लिमिटेड क्वांटिटी में यूज़ किया जाता था 17वीं सेंचुरी तक के। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बाई 1773 द ब्रिटिश है डिस्कवर द ट्रेड एंड दिस दैट ईयर दे बिकम द लीडिंग सप्लायर्स ऑफ द चाइनीज़ मार्केट। यहाँ पर यह बताया गया कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने 1773 ईस्वी में क्या किया, डिस्कवर किया इसका ट्रेड, इसका जो व्यापार है वो बनाया, और जो है क्या किया उन्होंने नेक्स्ट ईयर तक या आने वाले समय तक क्या किया, चाइनीज़ मार्केट के जो है ये मेन सप्लायर बन गए ओपियम के। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिखा हुआ है द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैज एस्टैब्लिश ए मोनोपोली ऑन opium cultivation in the Indian province of Bengal, where they developed a method of growing opium poppies cheaply and abundantly। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने भी इस्टेब्लिश किया, क्या इस्टेब्लिश किया, अपने इंडिया में एक मोनोपोली इस्टेब्लिश किया। किसके लिए? ओपियम के कल्टीवेशन के लिए। कहाँ पर? बंगाल में, जहाँ पर वो डेवलप करते थे आपके ओपियम ग्रो करने के मेथड बहुत ही चीपली, बहुत ही सस्ते दामों में, बहुत ही अबेंडली, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, नेक्स्ट इसका है सिनोनिम, किस किस नाम से जो है अफीम को हम जानते हैं, लोकल नेम क्या है, तो क्रूड ओपियम के नाम से भी जानते हैं, रॉ ओपियम, गम ओपियम और अफीम के नाम से भी जानते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में लिखा हुआ है ओपियम इज़ ए एयर ड्राइड मिल्की लेटेक्स ऑप्टेन, यानी ओपियम क्या होता है कि ओपियम से हमको क्या मिलता है, एक ड्राई मिल्की लेटेक्स मिलता है। मिल्की फ्लूइड कलर का जो है एक फ्लूइड होता है मिल्की टाइप का, दूध के टाइप का एक फ्लूइड होता है जिसको हम एयर में ड्राई करते हैं।
कैसे मिलता है हमको? बाय इंसीजन। इंसीजन का मतलब कट करके। फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल, यानी कि जो हमारे अफीम होते हैं, अफीम का जो कैप्सूल होता है, जो बड होता है, ठीक है, जो हमारे सीड के ऊपर, जो सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है, अनराइप मतलब कच्चे कैप्सूल को हम क्या करते हैं? इंसीज करते हैं, कट करते हैं, और कट करने के बाद हमको एक मिल्की लेटेक्स या मिल्की टाइप का एक फ्लूइड मिलता है, जिसको हम एयर ड्राई करते हैं, और वहीं से जो है हमको ओपियम मिलता है। इसका जो बोटेनिकल नेम है वो आपका पापावर सोमनीफेरम लिन। इसकी जो फैमिली है वो आपकी पापावरेसी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया हुआ है ओपियम। ओपियम इज रिक्वायर्ड कंटेंट नॉट लेस देन द 10% ऑफ द मॉर्फिन, नॉट लेस देन द 2% ऑफ द कोडीन, एंड द ब्रेन कंटेंट इन द लिमिटेड ऑफ 3%। यहाँ पर ये बताया गया कि जो ओपियम है वहाँ पर जो है मार्फिन जो है, मार्फिन में ओपियम 10% तक कम नहीं होना चाहिए, कोडीन में 2% तक कम नहीं होना चाहिए, और जो थेब्रेन है उसमें कंटेंट जो है 3% तक लिमिटेड होना चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया कि जो ओपियम का कंटेंट है किसमें कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफिकल सोर्स। मेनली कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? तो टर्की में पाया जाता है, ये रसिया में जो है कल्टीवेशन किया जाता है, यूगोस्लाविया में किया जाता है, तस्मानिया में किया जाता है, इंडिया में किया जाता है, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान में जो है जो है इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा जो है ओपियम हमारा चाइना में, बुर्मा में, थाईलैंड में और लियोस में भी जो है पाया जाता है। इन इंडिया की अगर हम बात करें तो ओपियम इस कल्टीवेटेड इन द एमपी। एमपी में जो है ओपियम को कल्टीवेट किया जाता है नीमच में, और जो यूपी में क्या किया जाता है कि ये जो हमारा ओपियम है उसका एल्कोलाइडर एक्सट्रैक्शन होता है, उस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। इसमें ये बताया गया है इट इज़ ए फ्लावरिंग प्लांट, ये एक तरह का फ्लावरिंग प्लांट है, और वैल्यूएबल ऑर्नामेंटल प्लांट है, यानी एक तरह का सजावटी पौधा है या सजावटी प्लांट है हमारा। इट इज़ एन एनुअल हर्ब है हमारा। इसकी जो हाइट होती है वो 50 to 120 सेंटीमीटर की होती है। और अगर इसके अपीयरेंस की बात करें तो इट हैज़ ए ग्रेनिश ग्रीन अपीयरेंस का होता है। और द स्टेम एंड लीव्स ऑफ द हर्ब्स कंटेन द स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्सियर। यहाँ पर यह बताया गया है कि ये जो हमारा ओपियम प्लांट होता है इसके स्टेम में और इसके लीव में क्या होते हैं? कंटेन होते हैं स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कोर्सियर, यानी इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कोर्स हेयर प्रेजेंट होते हैं, बड़े बड़े हेयर्स होते हैं, और स्पार्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, थोड़ा सा दूर दूर इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है द शेप ऑफ द फ्रूट इज राउंड एंड कैप्सुलेटेड। लेकिन इसका जो फ्रूट है उसका शेप राउंड होता है और कैप्सुलेटेड होता है। फ्रूट आर हेयरलेस, फ्रूट में कोई हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। टॉप पर क्या होता है? विथ 12 to 18 रेडिएटिंग स्टिग्मेटिक रेस या फ्लूटेड टाइप। यहाँ पे इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? नालियाँ टाइप के हम कहें अगर इसके जो है फ्रूट के टॉप पर प्रेजेंट होते हैं। इसका जो अडर होता है वो कैरेक्टरिस्टिक एमएल का होता है, यानी यूनिक एमएल का होता है। अगर ओपियम की बात करें तो ये हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। इंडियन ओपियम में क्या होते हैं? ये डार्क ब्राउन होते हैं कलर में, ब्रिटल होते हैं, नेचर के नाजुक होते हैं। पर्शियम ओपियम की बात करें तो ये कलर में डार्क ब्राउन होते हैं, ठीक है, फाउंड इन द फॉर्म ऑफ द ब्रिक शेप मासेस। और किस में पाया जाता है? ईंट के शेप में जो है इसका मास पाया जाता है, और ये नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। अगर टर्किश की और यूरोपियन ओपियम की बात करें तो यहाँ पर ये कैसे होते हैं? ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं, और इनकी जो पॉपिस लीव होती है वो कवर होती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम। यहाँ पर जो आपका ओपियम है वो चॉकलेटेड ब्राउन कलर का होता है या डार्क ब्राउन होता है, और जो इसमें पॉपी लीव्स होती हैं वो ब्रोकन होती हैं और कवर्ड होती हैं, और ये ब्रिटल होता है। नेक्स्ट है मैनिपुलेटेड यूरोपियन ओपियम। यहाँ पर डार्क ब्राउन होता है आपका ओपियम, कवर्ड होता है आपकी ब्रोकन लीव्स से, और ब्रिटल फ्रैक्चर होते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ओपियम का। ओपियम कंटेन मोर देन 19 एल्कोलाइड। 19 एल्कोलाइड्स जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं, सम ऑफ विच आर द कंबाइंड विद द मैकोनिक एसिड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड एंड सम फ्री एल्कोलाइड। यानी क्या होते हैं? कुछ कंबाइंड होते हैं आपके मैकोनिक एसिड के साथ, अदर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और कुछ क्या होते हैं? फ्री एल्कोलाइड्स होते हैं। 3 मेन क्लासेस होते हैं इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के, वो है आपके फेनाएंथ्रीन, बेंजाइल आइसोक्विनोलिन, फिनाइल एल्कलाइल अमीन, और कुछ जो है अलग दिए हुए जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, पापावेरिन हो गया, नार्कोटीन हो गया। और इसमें जो प्रोटोपीन और हाइड्रोकोटामेरिन आर द माइनर एल्कोलॉइड ऑफ द ओपियम, ठीक है, यानी ओपियम के माइनर एल्कोलॉइड है। अगर हम ओपियम की बात करें तो इसमें शुगर भी होती है, म्यूसिलेज होता है, एक गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ होता है, और इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के भी सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सीड ऑफ द ओपियम पॉपी। यानी ओपियम पॉपी की बात करें, जो ओपियम का जो कैप्सूल होता है, अगर उसमें सीड की बात करें तो उसमें क्या होता है? 30 to 35 फिक्स्ड ऑयल प्रेजेंट होता है, जो कि कॉमर्शियली यूज़ किया जाता है आपका ऑयल पेंट इंडस्ट्री में। ये जो है आपके मेन एल्कोलाइड्स हैं, इनके डायग्राम दिए हुए हैं जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, थेब्रिन, पापावेरिन और नोफिनिफिन।
अगर इसके यूजेस की बात करते हैं कि ओपियम के यूजेस क्या होते हैं, इनमें सबसे पहला दिया हुआ है कि ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिकेशन, सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन है जिसमें हम ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूट और क्रोनिक पेन के लिए, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी पेन के लिए। ठीक है, जो ओपियम जो होते हैं वो एल्कोलाइडल डेरिवेटिव्स होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है आपका ट्रांसक्यूलाइजर्स में। ट्रांसक्यूलाइजर्स क्या होती हैं, आपकी ऐसी ड्रग होती हैं जो आपकी बॉडी को क्लेम करती हैं और क्लेम करने के साथ साथ आपके स्ट्रेस को भी रिड्यूस करती हैं। एंटी ट्यूसिव की तरह भी यूज़ किया जाता है ओपियम को, यानी कोल्ड को भी जो है सप्रेस करने के लिए, रोकने के लिए, और इसमें जो है डायरिया में भी इसका ट्रीटमेंट के लिए हम ओपियम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका कोडीन इज यूज एज द माइल्ड सीडेटिव की तरह यूज़ किया जाता है कंपेरिजन टू मॉर्फिन, और इसको जो है हम कफिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मॉर्फिन एंड कोडीन बोथ जो है दोनों यूज़ किए जाते हैं डायबिटिक ट्रीटमेंट के लिए। अगर कॉमर्शियल एप्लीकेशन की बात करें तो जो आपका पापावेर सोमनीफेरम है ये फूड आइटम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, इसके जो सीड हैं और जो इसमें जो ऑयल होता है उसके भी बहुत सारे मैनी यूजेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूजेस का, द सीड कंटेन वेरी लो लेवल ऑफ द ऑपिएट्स एंड द ऑयल स्टेट फ्रॉम द दिस कंटेन इवनलेस, यानी यहाँ पर ये बताया कि जो सीड होता है, सीड में बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है ओपियम प्रेजेंट होता है, और इसमें जो ऑल्कोलॉइड होते हैं उसमें भी जो है बहुत ही कम क्वांटिटी में जो है ओपियम प्रेजेंट होता है। यानी कि बोथ ऑयल और सीड में क्या होता है कि जो रेसिड्यू होता है कॉमर्शियली बहुत ही कम होता है, उससे यूजेस कॉमर्शियली ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है द पॉपी प्रेस केक एज ए रेसिड्यू ऑफ द ऑयल प्रेसिंग कैन बी यूज्ड एज द फोडर। यहाँ पर ये बताया गया कि जो पॉपी प्रेस होता है, यानी जो प्रेस करके कैप्सूल को जो प्रेस करके जो उसका ऑयल निकाला जाता है तो उसका जो रेसिड्यू बचता है तो उसको हम यूज़ करते हैं ऐसे फोडर की तरह, ऐसे चारे की तरह डिफरेंट डिफरेंट एनिमल के लिए, जैसे पोल्ट्री मुर्गी पालन में हम ऐसे चारे के लिए जो है ओपियम को जो है यूज़ करते हैं उसके रेसिड्यू को। थैंक यू।